जाती हैसियत में तलब। फैसल वाडा के खिलाफ असखुद नोटिस की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को 5 जून को जाती हैसियत में तलब करते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने पेमरा से फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बज़ाहिर अदलिया की तौहीन की गई। इजहार राय की आज़ादी में तौहीन अदालत की ममानत है। आर्टिकल 19 के तहत हर फर्द को इजहार राय की आज़ादी है। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं इस अहम केस में आज समाअत के हवाले से इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इमरान वसीम, बताइएगा आज क्या अहम रिमार्क्स रहे हैं और कब तलब किया गया है दोनों मेंबरान को? सबसे पहले तो जो आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि आज की समाअत के बाद जो अदालत ने शोकास नोटिस जारी किए हैं, जिसमें फैसल वाडा को शोकास नोटिस जारी किया गया है, जिसमें MKM के जो रुकने कौमी असम्बली है मुस्तफ़ा कमाल, उनको शोकास नोटिस जारी किया गया है। और शोकास नोटिस जारी करने के साथ जो दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक के 15 मई को की गई और जो मुस्तफ़ा कमाल थे उन्होंने 16 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसमें जो कंटेम्पचुअस पहलू है, जो तौहीन अमेज़ उसमें जो पहलू निकला है, उस पे दोनों से जो है वो तहरीरी तौर पे वजाहत तलब कर ली गई है। तहरीरी तौर पे 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया और ज़ाती हैसियत में दोनों को पेश होने का जो है वो हुक्म दिया गया है। आमतौर पर वैसे भी जब कंटेम्प्ट का नोटिस होता है, शोकास नोटिस जारी होता है, तो ये कानून में लिखा गया है कि जो कंटेम्नर है जिस पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम है, उसे ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना होगा। और अगर वो पेश नहीं हो सकते तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत में जो है वो दायर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो दोनों को बुलाया गया है। 5 जून की तारीख पे इस केस की आइंदा की मुकर्रर कर दी गई है और आइंदा समाअत पे जो पैमरा है उससे इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, जो कि मुस्तफ़ा कमाल ने की है, फैसल वाडा ने की है, उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और उसके साथ साथ जो ट्रांसक्रिप्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो भी आइंदा समाअत पे जो है वो तलब कर लिया गया है। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान पेश हुए। उनसे पूछा गया कि आपने जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपने सुनी है? चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने तो सुनी है, आप बताएं कि आपने सुनी है नहीं सुनी। तो आमिर रहमान ने कहा कि मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुझे लिंक भेजा है, जो मुझे लिंक मिला, वो मैंने सुनी तो है, लेकिन उसमें जो ऑडियो है वो म्यूट हो चुकी है। लेकिन बहरहाल जो अदालत में बात हुई इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज का ये कहना था कि ये मेरी ज़ात का मामला नहीं, ये इदारे का मामला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इदारा है, जो कि अदलिया है, उसका अवाम इस तरीके से अगर हमले होंगे, इस तरीके की ज़ुबान लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी तो अवाम का इदारे पर जो एतमाद है वो मजरूह होगा। और काजी फैसल साहब ने ये भी कहा कि अगर मेरी ज़ात का मामला होता तो मैंने तो हमेशा इस किस्म के मामलात में रिलक्टेंट का इजहार किया है, मैंने तहम्मुल का इजहार किया है, गुरेज किया है, किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया। मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा बड़े अहम रिमार्क में इमरान वसीम हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। हमारे साथ माहिर कानून जहांगीर जदून साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब आपके वक्त का। जहांगीर साहब, ये मामला आपके सामने है जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है फैसल वाडा साहब की जानिब से और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत से सवालात उसमें उठाते हैं और फिर अदलिया की जानिब से नोटिस ले लिया जाता है और कल ये उसको नोटिस लिया जाता है और आज समाअत होती है और अब उनको ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया गया है। अब आप कैसे देख रहे हैं ये आगे इसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है, हमें भी ज़रा थोड़ा बताइएगा। और ये जो सवालात इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उठाए गए थे, इस पर आपकी क्या राय है? ये देखें, इसका सू मोटर नोटिस काजी साहब को आपको पता है बहुत रेयर लेते हैं और ये पहला कंटेम्प्ट का उन्होंने नोटिस लिया है। और आज उन्होंने अदालत में भी कहा है कि मेरी ज़ात पे बहुत तनकीद होती है, लेकिन मैं अपनी ज़ात पर कोई नहीं देता, लेकिन एक जब इदारे की बात आती है तो फिर इदारा इस तरह डिमोरलाइज होता है और इदारे अवाम के होते हैं, किसी शख्स के नहीं होते। तो फिर इस पे तरह तरह के जो है वो सवाल उठते हैं कि इदारे की इज्जत का सवाल है, इदारे की जो है डिग्निटी का सवाल है। तो इसलिए फिर उन्होंने आज जो है वो केस की प्रोसीडिंग की, कंटेम्प्ट के लॉ को देखा, आइन को देखा, फिर जुडिशल अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उनसे पूछा, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट बार के 2-3 नुमाइंदे थे जो उनसे भी पूछा। तो सब ने कहा जी कि कंटेम्प्ट जो है वो बनती है प्रमा फिशाई और उसके बाद फिर उन्होंने शो काज नोटिस इशू कर दिया है। तो ये कंटेम्प्ट के लॉ के अंदर यही प्रोसीजर है, या नोटिस इशू किया जाता है या शो काज। तो अगर प्रमा फिशाई कंटेम्प्ट बन रही हो तो शो काज नोटिस इशू होता है। तो ये किस्म का उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया कि बादी नज़र में आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें आपने एक अदारे को अंडरमाइन किया है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है और अदारे की खातर जो है फिर उन्होंने ये शो काज और कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दी। उन्होंने कहा ये भी बड़ी अजीब बात है कि एक इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदा करता है तो सिमिलर दूसरा बंदा फिर आ जाता है।
तो ये एक टारगेटेड किस्म का जो है कि अदारे को बदनाम करने के लिए या रिडिक्यूल करने के लिए चीज़ें की गई हैं। तो अब उन्होंने उनको टाइम दे दिया 5 जून तक कि आप अपना रिप्लाई फाइल करें। अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो अदालत के सामने हमारे मुंह पे आगे कहें। अगर हमने कोई गलत काम किया तो हम उसकी तस्दीक करेंगे। लेकिन अब इस तरह बहुत हो चुका है, हम रिस्ट्रेंट शो कर लें, लेकिन दिन ब दिन हालात जो है वो आगे जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अदारे के लिए फिर करना पड़ेगा। ठीक है, और अब ये देखना ये है कि अगली समाअत पर वो क्या मौक़िफ़ लेकर सामने आते हैं। हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात भी इस हवाले से जान रहे हैं। इमरान, आप बताइएगा, क्योंकि अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कल जब उसको नोटिस लिया गया तो उसके बाद भी फैसल वाडा साहब का एक बयान सामने आया था जिसमें वो कहते हैं कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि बड़े अपराइट जज के सामने मुझे पेश होने का मौका मिल रहा है। चीफ जस्टिस साहब का जिक्र वो कर रहे थे। तो अब उनका कोई मौक़िफ़ आज की समाअत के बाद सामने आया? देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट में हैं और हमने तो अदालती कार्रवाई को यहाँ से रिपोर्ट किया है और उसमें फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन आज की समाअत में चूंकि फैसल वाडा का जो मुकदमा था वो तो समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन साथ में चूंकि अदालती कार्रवाई में जिक्र हुआ मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो उनको भी शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन किसी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। अगर कोई पेश होता वकील तो हो सकता है कि उनका मौक़िफ़ अदालत में सामने आता, लेकिन जब उनको नोटिस नहीं था, जब उनको अदालत की जानिब से बुलाया नहीं गया था, सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफिस का नोटिस था, तो फिर मेरे ख्याल में उनके आने की कोई वजह फिलहाल थी नहीं। लेकिन अब तो वजह उनकी बन चुकी है और वो बगैर किसी रीज़न के अदालत में गैर हाजिर भी नहीं हो सकते। शोकास नोटिस जारी किया गया है और ये 2 स्टेजेस होती हैं तौहीन अदालत के मुकदमे की। पहला ये होता है कि सिंपल नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा जाए, उन्हें अदालत में तलब किया जाए, लेकिन यहाँ पे अदालत ने शोकास नोटिस डायरेक्टली जारी किया और ये जुडिशियल कंटेम्प्ट का शोकास नोटिस जो है वो दोनों को जारी किया गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। और मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि उनको जाती हैसियत में पेश होना होगा? जी, कंटेम्प्ट का लॉ जहां भी अप्लाई होता है, कंटेम्प्ट का मुकदमा जहां भी इनिशिएट हो जाता है, शोकास नोटिस हो जाता है, वहां पे कंटेम्नर को जो है वो जाती हैसियत में पेश होना होता है। बहुत शुक्रिया। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम सूरत हाल के हवाले से और आज की इस अहम समाअत के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और के हवाले से आपको आगाह करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जना हाउस के बाहर पुलिस गाड़ी जलाने के केस में फैसला सुनाया। शबीर हैदर जफर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी शबीर हैदर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस केस के हवाले से, फैसले में क्या कहा गया? शबीर हैदर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शबीर हैदर से रब्ता मुनक़ता हो गया। अपने नाज़रीन को इस वक्त आगाह कर रहे हैं, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया है और 9 मई को जना हाउस के बाहर पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में जमानत मंजूर हुई। एक और अहम खबर यह कि मुआफ़ी के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने तारिक बशीर चीमा को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर की तरफ से इस हवाले से उठाया जाने वाला सवाल ऐवान ने मंजूर कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ ज़रताज गुल से तल्ख़ कलामी होने पर तारिक बशीर चीमा ने स्पीकर चैम्बर में ज़रताज गुल से मुआफ़ी मांगी थी। अपोजिशन ने मुआफ़ी के बावजूद तारिक बशीर चीमा की मुअत्तली का मुतालबा किया था। और अभी अपडेट के मुआफ़ी के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने तारिक बशीर चीमा को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर की तरफ से इस हवाले से उठाया जाने वाला सवाल ऐवान ने मंजूर किया है। गुज़िश्ता रोज़ ज़रताज गुल से तल्ख़ कलामी होने पर तारिक बशीर चीमा ने स्पीकर चैम्बर में ज़रताज गुल से मुआफ़ी भी मांगी थी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार। असम्बली फ्लोर पर गुफ्तगू करते हुए बोले कि यहाँ कोई भी अंदर आ सकता है। इस दिन एक पार्टी के 100 से ज़ायद लोग गैलरी में बैठे थे, ये उनकी जानिब से कहा गया। सिक्योरिटी स्टाफ से दरख्वास्त है कि कम अज़ कम तादाद में लोगों को आने दें। 100-125 बंदा बैठा हुआ था, एक ही पार्टी से वो मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। ये बल्कि मैं समझता हूँ कि जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी है हाउस की वो वायलेट होती है जब गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो हाउस के अंदर जो है नारे लगाएं या हाथ मिलाएं या बात करें। ये यहाँ अगर मैं यहाँ खड़ो के इन साहिबान से बात करना शुरू कर देता हूँ वो भी अलाउड नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है और स्टाफ से भी दरख्वास्त है, जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, कि यहाँ पे ये तादाद जो है इसको किसी मिनिमम लेवल पे मेंटेन करें। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस की तकरीम और सिक्योरिटी के लिए अहम इक़दाम। अरकान पार्लियामेंट के दाखिले के दौरान
रुकावट डालने को पार्लियामान के तकद्दुस की खिलाफवर्जी समझा जाएगा। खिलाफवर्जी की सूरत में ड्यूटी पर मामूर अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक मीडिया से बात करने के ख्वाहिशमंद अरकान पार्लियामेंट सिर्फ मीडिया सेंटर में ही बात कर सकेंगे। टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स के गेट पर जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सेनेट का कार्ड रखने वाले मेहमान सिर्फ सेनेट से मुतल्लिका हिस्सों तक महदूद रहेंगे। गेट नंबर 1 से लिफ्ट तक सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे। गैर जरूरी अफराद का पार्लियामेंट में दाखिला ममनू होगा। पार्लियामेंट की हदूद के अंदर मोबाइल फुटेज की इजाजत भी नहीं होगी। गुज़िश्ता रोज पानी पीटीआई की तस्वीर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अदालती अमले ने लॉ क्लर्क को मोबाइल ले जाने से रोक दिया। वकला को भी कमरा अदालत के बाहर मोबाइल जमा कराने की हिदायत, जबकि सहाफियों के फोन कमरा अदालत में ले जाने पर पहले ही पाबंदी है। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जून के पहले हफ्ते में चीन का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरा चीन के लिए 4 से 7 जून की तारीखें तजवीज़ की गई हैं। इस दौरे के दौरान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले पर भी बातचीत होगी और इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जून के पहले हफ्ते में चीन का 4 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं। ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन के लिए 4 से 7 जून की तारीखें तजवीज़ की गई हैं। इसी पर क्या मज़ीद तफसीलात हैं, जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद ने। सदीक, क्या तफसीलात हैं इस दौरे की? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जून के पहले हफ्ते में चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे और हुकूमती ज़राए का कहना है कि 4 से 7 जून की तारीखें उनके दौरे के लिए तजवीज़ की गई हैं और इसके ऊपर जो चीनी हुकाम के साथ जो है वो हतमी बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के दौरान चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के दूसरे मरहले पर बातचीत की जाएगी, जिसका वज़ारती और जॉइंट जो कमेटी बनी है उसकी सतह पर इजलासों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी ठीक है सदीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द ने कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर काबू पाने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया है। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की लीगी क़यादत को हिदायत की कि अवाम को रिलीफ देने में अपना भरपूर किरदार अदा करें और अवामी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाएं। इसके अलावा शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा आलमी सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की है और वफ़द ने कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर काबू पाने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया है। शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की लीगी क़यादत को हिदायत की हैं कि अवाम को रिलीफ देने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद। चीनी कंपनी के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रही है। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी को पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में कानकुनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत दी। उन्होंने मुतल्लिका वफाकी वज़रा और अफसरान को चीनी कंपनी के साथ मुशावरत की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने मुशावरती अमल में वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबे के मुतल्लिका इदारों और स्टेक होल्डर्स को शामिल करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पुलिस की सलाहियतों में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। पुलिस फोर्स के पीछे खड़ी हूँ, उसे जो सहूलत और टेक्नोलॉजी चाहिए मुहैया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड में शिरकत की, कैडेट्स की हौसला अफजाई की। वेदियाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई काबीना के अरकान और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी मौजूद थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले मर्दो खवातीन एलीट कमांडोज ने पेशावराना महारत का शानदार मुजाहरा पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, पुलिस की सलाहियतों में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पे लगे धब्बे हम धोएंगे और लोग
पुरसकून से अपने घरों में सोएंगे। नौजवानों के फोर्स में शामिल होने से मुझे तब्दीली नजर आनी चाहिए। आईजी साहब यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने कहा है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट जो भी आपको चाहिए, ताकि एक तो हर जान मेरे लिए कीमती है, हर बेटे की, कौम के हर बेटी की जान मेरे लिए कीमती है। मैं चाहती हूँ कि अपने फ़राइज़ भी अंजाम दें और अल्लाह ताला आप सबको सलामत भी रखे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दौरान तरबियत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। लाहौर में एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड में वज़ीर आला मरीम नवाज की शिरकत। वज़ीर आला ने एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म पहनकर फोर्सेस के साथ यकजहती का इजहार किया। उनकी अवामी अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अवामी अंदाज की मीडिया और सोशल मीडिया पर हर जगह पजीराई होती है। एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड में वज़ीर आला मरीम नवाज एलीट फोर्स की ब्लैक यूनिफॉर्म पहनकर शरीक हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपने खिताब में कहा, वर्दी पहनकर उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ज्यादा एहसास होता है। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत की अलामत है कि ये जो यूनिफॉर्म है, ये सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है। आप लोग उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं, कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों और बेटियों में से हैं जिनको ये वर्दी पहनना नसीब होती है, क्योंकि ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो चंद कौम के बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 25 अप्रैल को पुलिस कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत की थी। वज़ीर आला पंजाब के उस इकदाम पर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई थी। किसी ने उसे अच्छा इकदाम करार दिया और किसी ने उस पर तनकीद की थी। अब एक अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें कि ATC 1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त। जजेस तैनात करने वाली कमेटी के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं। जजेस तैनात करने वाली कमेटी के अरकान मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर कानून और दीगर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। मरीम औरंगज़ेब ने अदालत को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये सिस्टम तो चलता रहेगा, वज़रा को तलब करके अच्छा नहीं लगा। मुझे आप लोगों को बुलाने का कोई शौक़ नहीं, शौक़ होता तो पहले रोज़ चीफ मिनिस्टर को बुला लेता। हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि हम भी आपको मोहतरम समझते हैं। मरीम औरंगज़ेब ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जजेस की तैनाती के लिए कमेटी बना दी है जिसमें वज़ीर कानून पंजाब शामिल हैं। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। जज साहब ने बुलाया था कि ओपन कोर्ट में आखिर बात करें। हमारी दरख्वास्त थी कि चैम्बर में कर लें, लेकिन अब एक हियरिंग हो गई है, मंडे का टाइम है और इंशाल्लाह मीनिंगफुल कंसल्टेशन के साथ इस मामले को निपटाएंगे। ये अपने लीडर्स के साथ पेश होती रही है, तो तब भी जजेस की तैनाती जो थी वो नहीं हो सकी थी, तो अब क्या कर? देखिए, हमने हमेशा जजेस का भी एहतराम किया है, कोर्ट्स का भी एहतराम किया है, जुडिशल ऑफिसर्स का भी एहतराम किया है। हमने ना कोर्टों के ऊपर धावे बोले हैं और जो हमारी लीडरशिप के साथ हुआ, मगर सिर्फ कोर्ट्स के एहतराम, कानून के एहतराम की वजह से और आज सुरखरू हुए, अल्लाह ताला का फजल है। मुस्लिम लीग नून का मजलिस आमला का इजलास कल मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट लाहौर में होगा। इजलास में मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन शिरकत करेंगे। मजलिस आमला के इजलास में पार्टी के कायम मकाम सदर का इंतखाब किया जाएगा और पार्टी के जनरल कौंसिल के इजलास की हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। इस सवाल से मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा एक न्यूज़ सुहेब काज़मी से। उनमें बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, जिसके सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी वर्किंग सेंट्रल कमेटी है उसका इजलास जो है वो कल मॉडल टाउन मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एसर इकबाल की जानिब से जो मेंबरान है सेंट्रल वर्किंग कमेटी के, उसको बाकायदा तौर पर दावतनामे जो हैं वो भिजवाए जा चुके हैं और इस इजलास में बाकायदा तौर पर पार्टी में के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को भी रब्ता किया जाएगा और इसमें बाकायदा तौर पर एक एक्टिंग पार्टी का जो सदर है उनको भी जो उनका नाम भी मुंतखब किया जाएगा। पार्टी की सदारत से शहबाज शरीफ जो है वो बतौर वज़ीर आज़म काम करने की वजह से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। नए पार्टी सदर वज़ीर आज़म नए पार्टी सदर जो है वो नवाज शरीफ को मुकर्रर किया जाना है। तमाम पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए भी इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया जाएगा। जो वर्किंग कमेटी है सेंट्रल वर्किंग कमेटी, इससे पार्टी कायदीन पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून के हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खिताब भी करेंगे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के केस में हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि
अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा या बच्ची इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका क्या करेंगे? अदालत ने हुकूमत को सिम में ब्लॉक करने नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल सिम ब्लॉक करने के केस में हुकूमत की मुतफर्रिग दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक जवाब तलब कर लिया है। एक और आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर पंजाब का मौसम इंतहाई गर्म हो गया है और हीट वेव आ चुकी है। ये हीट वेव कब तक रहेगी, इसके क्या असरात होंगे, इस वाले से बात करने के लिए मौजूद है महकमा मौसमियत के डिप्टी डायरेक्टर अख्तर महमूद। इनसे मज़ीद जानते हैं। जी हाँ, देखिए इस वक्त ज़रूर है कि हमारे साउथ पंजाब में ख़ास तौर पर टेम्परेचर जो है वो 45 से ऊपर चल रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है अभी वहाँ पर ऐसी रहेगी। लेकिन जो थोड़े से ऊपर के हम लाहौर वगैरह में हैं तो यहाँ 43 के अराउंड अबाउट जो टेम्परेचर चल रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिनों में 1 डिग्री जो है इसमें कुछ बेहतरी किया है। कुछ लाहौर में कोई हल्के से बादल या कुछ तेज़ हवा टाइप जो है सिचुएशन अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है, तो जिसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह टेम्परेचर में कमी तो नहीं आएगी, लेकिन 1 डिग्री जो है वो ज़रूर इसमें कमी आ सकती है। जी, अख्तर महमूद का कहना है कि आइंदा चंद दिनों में मौसम में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्को नहीं है। हल्की सी हवा तो चल सकती है, लेकिन दर्जे हरारत में किसी किस्म की बड़ी कमी होने का इम्कान नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर, आपका मौसम की सूरत हाल के लाहौर क्या बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत जारी है। मुल्तान में पारा 44 डिग्री को भी क्रॉस कर गया है। दर्जा हरारत में इजाफे से हीट स्ट्रोक का खदशा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते में ज्वाइन किया है आसिफ बलोच ने। आसिफ, बताइएगा आज जनूबी पंजाब में गर्मी की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल मुल्तान और गिरदो नवा में जो सूरज है वो आग बरसा रहा है और जो पारा है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है, जिसके बायस आप देख सकते हैं कि जो सड़क पर रश है वो भी मामूल से कम दिखाई दे रहा है। जो गर्मी की शिद्दत है वो इतनी ज़्यादा है कि जो तिबी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि हीट स्ट्रोक का जो खतरा है वो बढ़ सकता है, तो शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें। जो यहाँ पर महकमा मौसमियात है उनका ये कहना है कि जनाब ये जो पारा है ये मज़ीद बढ़ेगा और आइंदा आने वाले दिनों में ये पारा तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाने का इम्कान है। तो मुल्तान और गिरदो नवा में बारिश का तो अगले 1 हफ्ते तक कोई इम्कान नहीं है। जो गर्मी है उसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जितने भी शहरी हैं उनको बार बार तिबी माहिरीन यही कह रहे हैं कि बाहर निकलते हुए अपने सर को और चेहरे को अच्छी तरह ढांप के चलें और गैर ज़रूरी सफ़र ना करें ताकि गर्मी के जो असरात हैं उससे बचा जा सके। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में गर्मी की शिद्दत और हीट वेव के खदशे के बायस वफाकी तालीमी इदारों के औकात कार के हवाले से भी तब्दीली सामने आई है और ये औकात कार के हवाले से सेक्रेटरी एजुकेशन की जानिब से जारी किए गए हैं। बयान के मुताबिक वफाकी तालीमी इदारे सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। नए औकात फौरी नाफिजुल अमल होंगे और गर्मियों की छुट्टियों तक बरकरार रहेंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन का कहना है कि स्कूलों के औकात में तब्दीली का मकसद तलबा और असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ है। पीडीएम में खैबर पख्तूनख्वा ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि रवां हफ्ते दिन के औकात में मुख्तलिफ अजला में दर्जा हरारत बढ़ा है। इसके साथ साथ आइंदा 1-2 रोज़ में गरज चमक के साथ बारिशों और तेज़ हवाओं की पेशगोई भी की गई है। बारिशों और तेज़ हवाओं से लैंडस्लाइडिंग और फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर की वजह से चिड़ियाघर इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें नहलाया जा रहा है और पिंजरों में बर्फ़ का इंतजाम भी किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रही हैं कराची से रबिया खान। रबिया खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची चिड़ियाघर में मौजूद हैं और कराची में जारी शदीद गर्मी के बायस जो है वो जानवर को नहलाने और उनके लिए पानी का जो है वो इंतजामात किए गए हैं। मेरे कैमरामैन इमरान अली आपको दिखाएं तो इस वक्त जो है वो कराची चिड़ियाघर में मौजूद जो हथनी है वो इस वक्त जो है वो पानी में भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही है। ठंडे ठंडे पानी के जो है वो मज़े लिए जा रहे हैं और फुल जो है वो देखा जा रहा है कि भरपूर तरीके से जो है वो ख़ुद को नहला भी रही है और पानी में जो है वो इंजॉय कर रही है। यहाँ पर जब जू इंतजामिया से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कराची में मुसलसल जारी गर्मी के बायस जो है वो दिन में 2 बार जो है वो कोशिश की जाती है कि जानवरों को ना सिर्फ नहलाने का इंतज़ाम किया जाए बल्कि उनके तालाब में पानी और इसके अलावा शेर और दीगर जानवरों के जो केजेस हैं उनमें बर्फ़ रखी जाती है ताकि वो शदीद गर्मी और उसके असरात से जो है वो ख़ुद को महफूज रख सकें। जी।